क्या अक्षय तृतीया? तो वैसे तो अक्षय तृतीया बाहर की दुनिया में है, लेकिन हमारे लिए उसका महत्व कुछ और है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि क्लास तो छठे श्लोक से होनी थी, लेकिन आज कुछ ऐसा त्यौहार है जिसके बारे में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और हम भक्ति में खूब आगे बढ़ सकते हैं, उसकी चर्चा करें। तो बाहर की दुनिया के लिए अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसे आपने सुना है कि इतना शुभ दिन माना जाता है कि इसमें कोई मुहूर्त ढूंढी नहीं जाती। आप कुछ भी करेंगे आज के दिन तो शुभ घड़ी में ही होगा। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं अक्षय तृतीया का मतलब है कि हम कोई ऐसा कार्य करें जिसका परिणाम क्षय ना हो। क्षय का मतलब समझते हैं आप? नशना। तो अक्षय मतलब इस दिन किया हुआ कोई शुभ कार्य का फल बहुत लंबे समय तक हमें मिलता है। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि सिर्फ भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो कि क्षय नहीं होती है। कोई श्लोक बता सकता है? कौन सा श्लोक? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। तो मेरी प्रार्थना है आप सब उस श्लोक को याद कर सकते हैं, श्लोक का नंबर याद कर सकते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि ना इह अभिकम नशो अस्ति पतव्य न विद्यते सुअल्प प्रसधर्म से त्रायते महतोपाय। ये गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक है। तो भगवान कहते हैं ना इह अभिकम नशो अस्ति प्रतव्यो न विद्यते, कि भगवान को समर्पित किया हुआ कार्य ना तो नष्ट होता है। प्रतव्यो का मतलब होता है ना उसमें गिरावट होती है, ना वो डिस्ट्रॉय होता है, ना वो डिमिनिश होता है, ना कम होता है, ना वो जड़ से ख़त्म होता है। आपने जो किया वो इटर्नल है। तो असली में से भक्ति अक्षय है। इस संसार में कोई भी चीज़ अक्षय नहीं है। अक्षय तृतीया में हम कुछ भी ऐसे कार्य करें उसका फल तो हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य भी एक समय पर वो समाप्त हो जाएगा। इस संसार में देयर इज नथिंग इटर्नल, सिर्फ भक्ति ही और भक्ति का परिणाम ही इट इज़ इटर्नल। सो अक्षय तृतीया हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम अशुभ घड़ी में भी भक्ति करेंगे तो उसका फल अक्षय ही होगा। समझ पा रहे हैं हम सब? हमारे अक्षय तृतीया का इतना महत्व नहीं है। अक्षय तृतीया में लोग सोना खरीदते हैं ये सोच कर कि हमेशा उनके घर में सोना बरसेगा। ऐसे शुभ कार्य करेंगे तो इसका पुण्य मिलेगा, तो हमें लंबे समय तक भोगना मिलेगा। लंबे समय हो सकता है, शाश्वत नहीं हो सकता। शाश्वत समझते हैं आप? इट कैन नॉट बी इटर्नल। बट भक्ति एक ऐसी चीज़ है, आप किसी घड़ी में करें उसका परिणाम इज ऑलवेज इटर्नल। सो वॉट एवर वी मेक एडवांसमेंट टुवर्ड्स कृष्णा दैट इज इटर्नल, इट इज़ अवर इटर्नल अकाउंट, नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी पर्टिकुलर मुहूर्त और एनी पर्टिकुलर डे। Whenever you walk towards Krishna, whatever progress you make, you will always begin from there. You will never go back. लेकिन अक्षय तृतीया में जो हमारे लिए महत्वपूर्ण दिन तिथि ये है कि आज के दिन एक बहुत सुंदर एक लीला भगवान और एक उनके बहुत ही अनन्य भक्त के बीच में हुई, जिसकी चर्चा आज हम करें और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम। तो वो प्रदान चाहता हूँ। तो आप खोल सकें, किसके पास लैपटॉप है? आपके पास है तो आप खोलें चैतन्य चरितमृत का मध्य लीला चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 21। तो हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो जैसे पहले लक्ष्य को पढ़ेंगे, फिर चेतन को, फिर वर्धन प्रभु, फिर माता जी, फिर उसके बाद पूर्णिमा माता जी, फिर ऐसे करते हुए यशवर्धन प्रभु, फिर राजेश प्रभु, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ें एक एक वर्स। ठीक है? तो हालांकि बहुत सुंदर पोइट्री में है, लेकिन हम सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ें। ठीक है? तो एक एक करके लक्ष्य प्रभु। तो हम सबको पढ़ना है और किसी को इंग्लिश में पढ़ने में मुश्किल है तो नो प्रॉब्लम। दिस बुक इज कॉल्ड श्री चैतन्य चरितामृत। दिस इज अ बुक कंटेनिंग द हिस्ट्री एंड पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। सो इट्स एन एडवांस्ड बुक, बट उसका एक सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। सो जैसे 21 वर्सेज हैं, तो इसके पहले पहले वर्सेज में आता है लॉर्ड चैतन्य कृष्णा हिमसेल्फ। आप सबको ये तो पता हो, आई थिंक वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम्स। सो चैतन्य महाप्रभु एज अ डिवोटी ही गोज़ टू
a place called Remuna. There is a place Balasore in Orissa. There is a small village called Remuna. कितने लोगों ने सुना ना? सुना नहीं होगा शायद. But there is a town called Remuna. वहाँ पर there is a very famous deity of Gopinath. This deity is lakhs of years old. ये deity one time Lord Ramchandra when he was in exile, जब राम जी वनवास में थे, तो वो क्या करते हैं कि अपनी तीर से एक पत्थर के ऊपर कार्विंग करने लगते हैं. तीर लोहे का होता है, तो आप देखेंगे स्कल्पचर क्या करता है कि छेनी और हथौड़े से कार्व करता है ना. तो भगवान श्री राम ने अपने तीर के जो नुकीलापन होता है उससे वो पत्थर पे कार्विंग करने लगते हैं. एंड ही मेक्स अ डीटी. तो सीता माँ देखती है कि ये कौन है. सो रामचंद्र भगवान रामचंद्र सीता माता को कहते हैं कि जब मैं अगली बार अवतरित होऊंगा तो मेरा, क्योंकि वो थैंक यू, तो रामचंद्र जब वनवास में होते हैं तो उस वन को देख के उनको किसकी स्मृति होती है? वृंदावन की. तो व्हेन ही कम्स इन द मूड ऑफ वृंदावन, तो उस पत्थर पे कृष्णा का फॉर्म और गोपियों का फॉर्म बनाते हैं उस पत्थर पर. तो सीता माता पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या रूप बनाया? तो कृष्ण रामचंद्र कहते हैं कि मुझे इस वन को देख के वृंदावन का स्मरण हुआ. तो जब मैं अगले रूप में आऊँगा आफ्टर फ्यू लाख ईयर्स, आई विल कम इन अ 3 बेंडिंग फॉर्म, इन अ ब्लैकिश फॉर्म, एंड माई नेम विल बी कृष्णा. एंड माई मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट्स विल बी गोपीज, and I will have many pastimes with them in a forest like this. This is Dandakaranya. This is the forest of Dandakaranya. But there is another forest in Uttar Pradesh called Vrindavan. There I will enjoy pastimes as Krishna with gopis. तो उसका दृश्य वो बनाते हैं उस पत्थर पे. तो वो जो गोपीनाथ डीटी है with that gopis is in that Remuna village. तो when Chaitanya Mahaprabhu reaches Remuna and he sees the Gopinath deity, तो Chaitanya Mahaprabhu tells a story about this deity. तो इस डीटी को देखने से पहले आप स्टोरी सुने, फिर हम डीटी को देखेंगे. ठीक है, तो आप स्टोरी खोलें. So what happened at that place? Chaitanya Mahaprabhu is narrating to Nityan Prabhu and their associates. तो उसके बारे में पढ़ें. तो लेट्स रीड. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पास टाइम, एंड इसमें एक एक चीज़ इतनी सुंदर हमें शिक्षाएं मिलेंगी, वेरी हार्ट टचिंग. और वो लीला आज के दिन से कैसी जुड़ी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक लंबा प्रसंग है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, और फिर मैं आस्ते आस्ते आपको क्रमशः बताऊँ. कितने लोगों को हिंदी में अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसा है, एनीवन नीड्स हिंदी ट्रांसलेशन? ऑनेस्टली किसी को है? मतलब लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, शुड नॉट बी अ बैरियर. ओहो. सो वी हार्टली वेलकम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली. हाउ मेनी years, days, months old? How many days old? 2 months. So 60-day-old baby is the youngest part of Monday class. So we heartily welcome her. So क्या नाम रखा है? हाँ, कैसे स्पेल करेंगे आप? Trayaksh. What very unique name. What does it mean? Oh, वैष्णवानाम यथा शंभु. त्र्यक्ष प्रभु की तुम्हारी अटेंडेंस लिस्ट बढ़ रही है. तो अभी वी हैव पृथा ऑल्सो. पृथा कितने महीने की है? 5 months. तो मुझे लगा कि सबसे बड़ी पृथा है, लेकिन अब त्र्यक्ष हैं. ठीक है, तो कितने लोगों को हिंदी में अनुवाद की ज़रूरत पड़ेगी? ओके. तो हम हिंदी में भी चर्चा करते हुए जाएंगे. ठीक है, बढ़िया. बट हाँ, नहीं, ट्रांसलेशन
Once Sri Madhvendra Puri traveled to Vrindavan, where he came upon the hill known as Govardhan. अब मेरा रिक्वेस्ट है, ये पास टाइम बहुत डीप है, तो मेरा आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि आप एकाग्र मन से शांत होकर आप सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि आपको ये बहुत चीज़ें सिखाएगी। तो बस आप शांत मन से इस पे ध्यान दें, बस मेरा ये रिक्वेस्ट है। ये अगर एसी तो चल रहा है ना, उस पंखों को आस्ते कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। ठीक, ओके। किसी को गर्मी लगे तो आप बता सकते हैं। तो ये कौन से प्रभु जी हैं? ये कौन से प्रभु जी हैं? अच्छा, गुड़िया है, गुड़िया। ओके ओके, ठीक है। तो गुड़िया को आप साथ गोद में बिठा लें। तो एक बहुत ही अनन्य भक्त हैं भगवान के, जिनका नाम है माधवेंद्र पुरी। माधवेंद्र पुरी एक सन्यासी थे और वो कृष्ण भक्ति में इतने उन्नत थे कि उनके 24 घंटे भगवान को याद करने में और उनकी भक्ति करने में निकलता है। यहाँ तक कि जो बहुत उन्नत भक्त होते हैं वो अपने शरीर की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने के लिए प्रयास नहीं करते। जैसे अगर हमारी माला रहती है और हमें भूख लगी है, अगर हमारी 16 माला रहती है और हमें तेज़ सी भूख लगती है, तो हम क्या पहले करेंगे? क्या पहले करेंगे? आप कैंप में गए, बड़ा सा मेन्यू है जिसमें 14 कोर्स मेन्यू है, जिसमें मंचूरियन भी है, फ्राइड राइस भी है, चिली पनीर भी है, स्प्रिंग रोल्स भी हैं। तो 30 आइटम्स हैं, उसमें 30 आइटम्स हैं और आपकी 16 माला का जप रहेगी। तो पहले आप क्या करना चाहेंगे? 16 माला का ध्यान को जप करेंगे या पहले आप लंच करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? और जब ऐसे 30 आइटम्स खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? लेकिन माधवेंद्र पुरी एक ऐसे वैष्णव थे जो कि निरंतर हर क्षण वो भगवान को याद करने में, उनकी सेवा में लगाते थे और उनका एक क्षण भी अपने शरीर की आवश्यकताओं के लिए भी ना जाए तो वो क्या करते थे कि शरीर के भोजन के लिए भी प्रयास नहीं करते थे। तो एक मार्ग है जिसको बोलते हैं आयाचक वृत्ति। सुना है किसी ने आयाचक वृत्ति? अयाचक वृत्ति का मतलब होता है, याचना का क्या मतलब होता है? कोई जानता है? याचना मांगना। तो अयाचक का मतलब ये है कि जो अपने भोजन को भी किसी से मांगता नहीं। जैसे एक सन्यासी का जो होता है, वो गृहस्थों के पास जाकर, जो सन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं, वो उनका एक नियम होता है कि वो 7 घरों में जाकर भिक्षा मांगेंगे। आजकल तो ये सिस्टम इतना प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन पहले होता था कि सन्यासी क्या करेंगे? सन्यासी मतलब जो अपने घर पे नहीं रहें, ना घर का कुछ इस्तेमाल करें, तो 7 अलग अलग घरों में जाएंगे और हर रोज़ नए घर। जैसे अगर आप इस सड़क के 7 घरों में गए और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आपने घर खटखटाया, आपने प्रार्थना की और घर के सदस्यों ने बहुत से स्वागत किया, उन्होंने कहा आप सन्यासी हैं, बाबा जी आप क्या लेंगे? तो उन्हें सब कुछ आपको भरपूर मात्रा में दिया। अब जब कल होगी और अब फिर याचना करने जाएंगे तो क्या करेंगे आप? उसी लेन में जाना चाहेंगे ना, आसान हो जाएगा मामला। लेकिन नियम क्या है कि 7 हर रोज़ नए घर। क्यों? ऑन पर्पस शरीर को तकलीफ देना नहीं, भगवान पे निर्भरता को बढ़ाना। टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द मेंटेनर। तो ये बहुत ऊंची स्थिति है, मतलब संन्यास की स्थिति है। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो 7 घरों में जाना और जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, बीइंग हैप्पी। बिकॉज हमारा ध्यान उस स्थिति में खाने पे नहीं होता है, भगवान पे होता है। तो अपनी निर्भरता भगवान पे बनाए रखना। ये कृष्णा नोज इफ माई बॉडी नीड्स कृष्णा विल गिव। ये विश्वास होता है तभी कोई संन्यास ले सकता है। संन्यास इसलिए कोई वो नहीं ले सकता जो कि अपने इस चेतना से ऊपर ना आ सके। संन्यास बहुत ऊंचा आश्रम, हालांकि आज ये प्रचलित नहीं है, बट वैसे कह रहा हूँ आपको, संन्यास आश्रम से ये उपेक्षा की जाती है।
इसको बोलते हैं याचक वृत्ति, मतलब मांगना लेकिन एक नियमित रूप से। अयाचक वृत्ति का मतलब क्या है कि आपको चाहे भूख भी लग रही है, आप किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। अब मुझे बात बताइए, आप घर पे हैं, अब अपने घर पे की बात कर रहा हूँ, घर पे अगर आप किसी को ना बताएं कि आपको भूख लगी है, आपको भोजन की आवश्यकता है ऐसा हो सकता है ना, कोई ना पूछे, हो सकता है, तो हमारे लिए एक दिन निकालना भी मुश्किल है। तो अयाचक वृत्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको भूख भी लगी, ही विल नॉट टेल, ही नोज कृष्णा इज इन माई हार्ट, ही हैज़ दैट कन्विक्शन, एंड व्हेन कृष्णा विल फील दैट माई बॉडी नीड्स फूड, ही विल सेंड, he will never ask, and he will never ask who will come to know, except Krishna, who will come to know, no will come to know. तो जब कृष्ण चाहेंगे तो तभी वो आपके पास आएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई आके पूछ ले कि बाबा जी यहाँ पर छोले भटूरे बट रहे हैं, आप भी खा लो। छोले भटूरे नहीं खाएंगे, खाएंगे तो सिर्फ दूध पिएंगे। वो उनको ये विश्वास है काउ मिल्क में ऑल प्रोटेक्शन है, ऑल नरिशमेंट है, इन काउज मिल्क देयर इज ऑल नरिशमेंट। ऐसा नहीं है कि वो परांठे मलाई मारकर छोले भटूरे मिर्ची के साथ, हरी मिर्ची के साथ या फिर पाव भाजी, या फिर आज ग्रिल सैंडविच बना हुआ है मैंगो शेक के साथ में ऐसे नहीं, दे विल ओनली कंज्यूम मिल्क because they have this conviction that simply by consuming milk all nourishment of the body will be taken care, and only if someone will ask for milk, only then they will say, they will not tell anyone. So such a person only he can do who has complete conviction, he is fully dependent upon Krishna. And जब कृष्ण को लगेगा Krishna sitting in my heart, when he will know I need milk, Krishna will send. If he does not send, he will fast, no problem. तो ऐसे थे माधवेंद्र पुरी। मैं समझा पा रहा हूँ आपको कैसे थे, उनकी बात बता रहे हैं। तो एक बार ऐसे संत माधवेंद्र पुरी गोवर्धन पहुँचते हैं। गोवर्धन में एक जगह जिसका नाम है गोविंद कुंड, कोई गया हुआ है? कौन सा जगह है? गोवर्धन में ही है, गोवर्धन में जाते हैं, गोवर्धन में एक जगह गोविंद कुंड, कोई गया हुआ है? गोविंद कुंड की कोई लीला जानता है? गोविंद कुंड में वो लीला होती है कि इंद्र, वो तो ये लीला है। वैसे गोविंद कुंड की लीला क्या है कि जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया, इंद्र का जो मान है वो भंग हुआ, इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए, और इंद्र ने क्षमा मांगने के लिए एक गाय को लेके आए, साथ में सुरभि गाय को लेके आए, और फिर ऐरावत हाथी से भगवान का अभिषेक किया। तो जब अभिषेक किया तो एक कुंड बन गया। तो जिस स्थान पे इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी और उनका अभिषेक किया, उस जगह को क्या बोलते हैं? गोविंद कुंड। ठीक है, तो माधवेंद्र पुरी गोवर्धन पहुँचे। नेक्स्ट वर्स ऊपर कीजिए। अब चेतन को आप पढ़ो। Madhavendra Puri was almost mad in his ecstasy of love of Godhead, and he did not know whether it was day or night. जैसे हम जप करते हैं और समय ज़्यादा हो जाए, तो आपने देखा जप करते समय लोग क्या करते हैं? या घड़ी देखते हैं या माला निकाल के देखते हैं कितनी माला लगेगी, कितने मन की और करेंगे, ये वाला मन का कहाँ है ना? लेकिन माधवेंद्र पुरी ऐसे थे कि भगवान की भक्ति में उनको ये नहीं पता था कि कब दिन हो गया कब रात हो, क्योंकि 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे, भगवान के प्रेम में मत रहते थे। आगे बढ़ो। Sometimes he stood up and sometimes he fell to the ground. He could not discriminate whether he was in a proper place or not. Why? Because he was always thinking about Krishna. Very exalted soul. बहुत उन्नत अवस्था, बहुत उन्नत अवस्था, है ना? नेक्स्ट। After circumambulating the hill, Madhavendra Puri went to Govinda Kund and took his bath. Then sat beneath the tree to take his evening rest. तो गोवर्धन में जब वो पहुँचे तो उन्होंने क्या किया? सबसे परिक्रमा की। तो हम परिक्रमा क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा मंदिरों में परिक्रमा का मार्ग होता है, क्यों परिक्रमा करनी चाहिए?
क्योंकि हम कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो उनकी परिक्रमा करने से, तुलसी की परिक्रमा, कृष्ण की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा करने से क्या होता है, जो हमारी परिक्रमा है इस संसार में बार बार जन्म लेने की, भगवान की परिक्रमा करने से वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जहाँ पर कृष्ण है, जहाँ पर गोवर्धन है, वृंदावन है, उसकी हम परिक्रमा करते हैं। मतलब समझा? ठीक है। तो ये चीज़ आप अगर नोट कर सकें, हम बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, तो चेतन को आप नोट्स कर बना दें। तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद गोविंद कुंड में आते हैं, वहाँ स्नान करते हैं और विश्राम करते हैं। ठीक है। तो गोविंद कुंड में वही जल है जिसने भगवान का अभिषेक किया है, तो हम वहाँ जाकर आचमन कर सकते हैं या अपने ऊपर जल डाल सकते हैं। उस पानी ने भगवान का अभिषेक किया। ठीक है। नेक्स्ट अविशा माता जी। While he was sitting beneath a tree, an unknown cowherd boy came with a pot of milk, placed it before Madhavendra Prabhu and smiling addressed him as follows. तो वो गोविंद कुंड के एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक अननोन, एक अनजान ग्वाला, छोटा सा एक लड़का, एक दूध के पतीले के साथ माधवेंद्रपुरी के पास आया और मुस्कुरा के बोला। नेक्स्ट पढ़िए। माधवेंद्र। Why don't you beg some food to eat? What kind of meditation are you undergoing? तो इस बच्चे ने बोला, हे माधवेंद्रपुरी, आप ये मिल्क, ये दूध लीजिए, और आप कुछ मांगते क्यों नहीं, और आप किस चीज़ पे ध्यान लगा रहे? वो बच्चे ने पूछा। ठीक है। पूर्णिमा मैडम। मैं साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी करूँ। ठीक है मैडम। When he saw the beauty of that boy, Madhavendra became very satisfied. Hearing his sweet words, he forgot all hunger and thirst. तो जब माधवेंद्रपुरी ने इस बच्चे को देखा, उनको बड़ी संतुष्टि महसूस हुई और उनके मधुर वचन सुनकर वो अपनी भूख प्यास भूल गए। इसका मतलब उनको भूख प्यास लग रही थी, लेकिन वो मांग नहीं रहे थे। भगवान पे विश्वास था कि भगवान सही समय पे भेज दें, लेकिन उन्हें भूख प्यास भूल गए उस बच्चे को देखकर, उनकी बातों को सुनकर। बातें उसने क्या की कि बाबा आप ये दूध ले लो, आप कुछ खाते मांगते क्यों नहीं हो, इतना बोला, लेकिन उनको वो सब भूल गए, अपने उस ताप को भूल गए। ठीक। माता किरण माता जी। Who are you? Where do you reside? And how did you know that I was fasting? तो आप कौन हो, कहाँ आप रहते हो, और आपको कैसे पता मुझे भूख लग रही है? आप मेरे लिए दूध लाए हो पीने के लिए। दूध तभी कोई लाता है ना जब किसी को प्यास है, भूख लगी है। तो आपको कैसे पता मुझे भूख लगी? तभी तो आप पूछ रहे हो कि आप कुछ मांगते क्यों नहीं। अगर आपको भूख लगी तो मांगना चाहिए, तो आपको कैसे पता आपकी मुझे भूख लग रही? ऐसे माधवेंद्र ने पूछा। दीपिका माता जी। A boy replied, Sir, I am a cowherd boy and I reside in this village. In my village no one fasts. In Vrindavan no one can fast. क्यों? Who will provide? तो लड़का बोलता है कि मैं ग्वाला हूँ और ये मेरा गांव है गोवर्धन, और गोवर्धन में कोई भूखा, क्योंकि कोई अगर भूखा रहता है, अभी वो बोलेंगे आगे, तो गोवर्धन में कोई भूखा नहीं रहता, वृंदावन में कोई भूखा नहीं रहता। ऐसे ही अगर हम एक नियम बांध लें कि बिना भगवान के भोग लगाए हम कुछ नहीं खाएंगे, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपका अनुभव होगा कि ऐसा कोई स्थान नहीं होगा दुनिया में, दिखने में ऐसा लगेगा लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जिसमें आपको प्रसाद ना मिले। मुझे भक्ति करते हुए 2005 में मैं जुड़ा था और अभी 2021 साल हो गए। मेरे बहुत सारे अनुभव हैं जिसमें मैं अपना प्रसाद लगाना भूल गया। जब मैं वापस आया रात को तो मुझे भूख लगी। ऐसा एक भी एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं है कि मैंने प्रसाद ढूंढने की कोशिश की और मुझे नहीं मिला। जितना मेरी भूख थी, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं भगवान के सामने कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी मेरी भूख थी उससे मुझे कहीं गुना ज़्यादा मिला।
तो अगर हम तो एक भक्त का क्या निर्णय होता है, हम ये स्तर पे तो जब आएंगे सब आएंगे, लेकिन हमारा ये स्तर जरूर होना चाहिए कि बिना भगवान को भोग लगाए हमारे मुख में नहीं जाना चाहिए। ये स्तर पे जरूर आना चाहिए। क्यों? हम वेजिटेरियंस नहीं हैं, हम क्या हैं? कृष्णटेरियंस। हम वो खाते हैं जो भगवान खाते हैं। हम शाकाहारी नहीं हैं, ना वीगन है ना वेजिटेरियन है। We eat what Krishna eats. If Krishna eats non-vegetarian food, we have no problem in eating non-vegetarian. Krishna does not eat, how we can eat? We are not vegetarians or vegans. We are Krishnatarians. What Krishna eats, we eat. ठीक है? तो हमारा ये स्तर जरूर होना चाहिए कि बिना भगवान के भोग लगाए हमारे जीवा पे वो भोजन नहीं आना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी गुरु का नाम क्या था जानते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। जब वो 3 साल के बच्चे थे तो उनके पिताजी, उनका नाम जानते हैं आप? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। प्रभुपाद जी के पिताजी का क्या नाम था? भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक दिन आम लेके आए भगवान को भोग लगाने। भक्ति सारण महाराज छोटे से बच्चे थे, उनका नाम था बिमला प्रसाद। तो बिना भोग लगा के उन्होंने आम खा लिया। जब भक्ति विनोद ठाकुर को पता चला, तो मैंने आपको सुनाया भी था, तो भक्ति सारण महाराज को छोटे से बच्चे को कहा कि बच्चा, हमें कुछ भी बिना भगवान को भोग लगा के नहीं खाना चाहिए। यू शुड फर्स्ट ऑफर टू कृष्ण देन ईट। फर्स्ट बिकॉज कृष्ण इज द रियल भोक्ता, नॉट अस। तो उस बच्चे ने सुना कि मैंने आम खाया बिना भगवान को भोग लगाए, तो मुझे अपराध हुआ, क्योंकि पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो आपको मैंने सुनाया था, आप सब जानते हैं, तो छोटे से बच्चे की भक्ति ये थी कि उस निर्णय लिया कि मुझे अपराध हुआ है। तो उसका परिणाम क्या है कि मैं आज से सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान को भोग लगा के खाऊंगा आम कभी नहीं खाऊंगा, और पूरा जीवन भर नहीं खाया मैं। इस बात को समझाने के लिए कि हमारे जीवा में कुछ भी नहीं आना चाहिए जो भगवान ने जिसका आस्वादन नहीं किया। ये हमारा नियम होना चाहिए। और आप विश्वास रखेंगे, आप ट्राई कीजिएगा, आप पहले इस चीज़ पे आ जाएं, आप विश्वास रखिए, आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, कृष्णा व्यवस्था बनाएंगे कि आपको प्रसाद मिले। जो भक्त इस नियम पे, आप किसी भक्त से पूछ लीजिए जो इस नियम पे हैं कि हमसे भगवान का प्रसाद खाएंगे, किसी दुनिया में कोने में होंगे, आप देखेंगे उनको बिना प्याज लहसुन के भोजन मिल जाएगा जो भगवान को भोग लगा पाएंगे और खा भूखे नहीं रहेंगे। कृष्ण कहते हैं कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता है भगवान का वादा है, अनन्य च चिंतयन्तुम ये जन परिपास्ते तेषम नित्य अद्भुक्तानाम योग क्षेम महामेहम। भगवान कहते हैं जो मेरे अनन्य भक्ति करता है, जो उसके पास नहीं है मैं देता हूँ। वहाँ में अहम, वहाँ में हम का मतलब होता है जो उसके पास नहीं है मैं उसको देता हूँ, और जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कृष्ण अगर बोलते करोमि अहम, इसका मतलब क्या था कि मैं करवा देता हूँ, अपनी भक्तों की आवश्यकता को पूरा करवा देता हूँ। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा अपने भक्तों की आवश्यकता को मैं खुद पूरा करता हूँ। बहुत अंतर है। जैसे एक बड़े कंपनी के मालिक के चपरासी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मालिक क्या करेगा बताइए? जैसे अगर एक चपरासी को समझ लीजिए कमीज़ की ज़रूरत है लेटर से, तो क्या करेगा मालिक? मैनेजर को बोलेगा। और उसका छोटा सा बच्चा है जिसको एक शर्ट की आवश्यकता, क्या करेगा वो? खुद जाए, दोनों में अंतर खुद जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं अपने भक्तों की आवश्यकता मैं पूरी करता हूँ, और यहाँ माधवेंद्रपुरी को कृष्ण स्वयं आकर दे रहे हैं। तो हो सकता है कृष्ण स्वयं ना आए, लेकिन कृष्ण इनविजिबली बहुत काम करता है, वो करवाएं। पहले हम तो वैष्णव बने। वैष्णव का मतलब ये होता है कि अपने जीवन में वो स्पर्श नहीं करने देगा जिसको भगवान ने नहीं खाया। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भगवान को भोग लगा तभी मैं खाऊं।
वन इज ट्रैवलिंग तो वहाँ पे अगर वेजिटेरियन फूड तो मिल जाता है, पर भोग कैसे लगा सकते हैं? तुलसी डालकर, फ़ोन पे भगवान की तस्वीर खोलकर, भगवान का प्रणाम मंत्र बोलकर और प्रार्थना करके कि प्रभु इसको स्वीकार। मुझे एक प्रश्न मेरा है, जैसे हम मंदिर बंद कर देते हैं रात को, अब उसके बाद कोई चीज़ ऐसी आती है जो भोग लगाना होता है। मैंने क्या कहा? भोग लगाने के लिए क्या खोले आप? मैंने क्या बोला अभी? नहीं, आपने फोन बोला, तो क्या हम ये घर में भी कर सकते हैं प्रोसेस? नहीं ना? आप दुनिया के किसी कोने में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दुनिया के किसी भी कोने में, नुक्कड़ में। माता जी कह रहे हैं जैसे हम घर में अपना मंदिर बना देते हैं। मैंने क्या कहा माता जी? मंदिर बढ़ाएं या घटाएं, कोई समस्या नहीं। आप भगवान की फोटो कहीं पर भी रख के भोग ला सकते क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जैसे लक्ष्य लोग लेट हो जाते हैं और जैसे प्रसाद बना वो नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ चाहिए, तो वो उस रात में वो कुछ नहीं खाएगा। मैं कई बार कहती हूँ कि मैं मंदिर चलो बंद कर दिया, मैं फोन, मेरे पास ऑल्टर छोटा है, उसमें बस उसमें भोग ला ले सकते हैं। 100%। और जो आपके पास भगवान की तस्वीर है, जो तस्वीर है, तो उसमें वो तस्वीर में भी तो ठाकुर जी हैं, तो आप उसको बोलो। या तो आपने ये नियम लिया हो कि जो डीटी है मेरे मंदिर में, मैं उन्हीं का भोग खाता हूँ, तो अलग बात है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डीटी और डीटी में कोई अंतर नहीं। तो प्रभु जी हम तो कहते हैं ना कि हमारे प्रभु शेयर कर रहे हैं, तो अब खाना कैसे शेयर कर सकते हैं? तो नो प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ पहले हम इस स्तर पे तो आएँ कि हम पहले भोग लगा के खाएँ। अभी तो हम कुछ भी खाने को तैयार हैं। पर भोग तो लगना चाहिए, तो है ही है। हाँ हाँ, लेकिन इसका मतलब ये है हम कहीं पर भी ट्रैवल करें, हम बाहर भी कहीं जाएं, किसी अवस्था में हो, तो हम सिर्फ भगवान को भोग लगा के ही खाएं। ऐसे नहीं कि यहाँ तो बन नहीं सकता प्रभु जी, यहाँ तो प्याज लहसुन खाना ही पड़ेगा और यहाँ तो कोई विकल्प नहीं है, मैं चाइना में हूँ, चाइना में कैसे कर सकता हूँ? आप दुनिया के किसी कोने में कर सकते। प्रभुपाद जी रशिया में गए, स्टोर में गए, पूरा स्टोर मीट से भरा था। प्रभुपाद जी ने चावल लिए, कुछ फ्रूट्स लिए, भगवान को भोग लगाया, उसको कुक किया, भोग लगाया उसको। और अगले दिन उनको एक रशियन मिल गया जो उनका डिसाइपल बना, तो सब कुछ प्रभुपाद जी के लिए ले आया। लेकिन जब टेस्ट हुआ तो उन्हें अपना गुजारा कर लिया, क्या प्रॉब्लम? कभी कभी कृष्ण टेस्ट भी लेंगे। हमें कन्विक्शन रखना है कि बिना भगवान को भोग लगाए मैं नहीं लूँ। आपका कन्विक्शन होना चाहिए। और ये बहुत ईजी है आज की दुनिया में। कोई तो कौन आपको ये बोल रहा है कि किसी से मांगना नहीं है? भगवान जब तक नहीं आके देंगे आप तब खा नहीं सकते। कौन बोल रहा है आपको? आप कहीं भी जाके आपको आजकल दुनिया में ऐसा, मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर कुछ ना मिलता हो? हर चीज़ मिलती है। आज आपको हल्दीराम का नमकीन जो है वो रेगिस्तान से लेके पहाड़ी में हर जगह मिलेगा। नहीं, ये तो बात हम कर रहे हैं 1000 साल पुरानी। आज की दुनिया में किस चीज़ की कमी बताइए? आज की दुनिया 10 मिनट डिलीवरी है। क्या है वो ऐप? कौन सी है वो? ब्लिंकिट। बिफोर यू ब्लिंक द आइटम इज देयर। हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, हम बताइए। तो आज क्या चीज़ अवेलेबल नहीं है हमारे? लेकिन पहले आप ये कन्विक्शन तो रखिए। कृष्ण थोड़ी परीक्षा लेंगे, कभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन विश्वास होगा कि नहीं, मेरे शरीर में खूब चर्बी है, कुछ दिन चल जाएगा काम लेकिन मैं भगवान अपने जीवन में कुछ और नहीं डालूँ। मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ, सिर्फ आधे घंटे का टेस्ट है, आप देखेंगे आधे घंटे में सब मिल जाएगा। तो माधवेंद्र प्रभु का विश्वास था, मैं मांगूंगा नहीं, देंगे तो कृष्ण ही देंगे, नहीं देंगे तो मुझे जरूरत नहीं है उसकी। क्या कन्विक्शन है? और कृष्ण देते हैं। और वो बच्चा क्या बोलता है? नेक्स्ट पढ़िए, कुणाल प्रभु। In this village, a person can beg food from others and thus eat. Some people drink only milk, but if a person does not ask anyone for food, I supply him all because. कृष्ण का विश्वास, कृष्ण का आश्वासन है। या तो लोग किसी से मांग लेते हैं, किसी से नहीं, कुछ अन्न नहीं मांगे तो दूध मांग लेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं मांगेगा तो उनको खिलाने की जिम्मेदारी किसकी है?
जैसे एक बच्चा है, आप सब माएँ हैं, कितनी माएँ हैं यहाँ पर, हाथ खड़ा कर, कितने पिता हैं यहाँ पर? एक बच्चा, ऐसे कितनी बार होता है कि बच्चे को रोना पड़ता है, पीटना पड़ता है, बिस्तर से गिरना पड़ता है, तभी माँ उसको खिलाती है। माँ कब खिलाती बताइए विषा माता जी? आपके 2 बच्चे हैं, जब वो छोटे थे, बोल नहीं सकते थे, मांग नहीं सकते थे, तो माँ ध्यान नहीं रखती है कि उसको भूख लगी होगी, उसका पेट खराब हो जाता है खिलाते खिलाते। वो इसलिए नहीं रो रहा होता कि मैं मुझे भूख लगी, वो इसलिए रो रहा होता है कि मम्मी बस करो, मेरा मुझे लूज मोशन हो गए। ऐसा होता नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि मुझे भूख, इसलिए होता कि माँ बहुत ज़्यादा खिला दिया, मुझे अब वो लूज मोशन हो गए। माँ एक्स्ट्रा कॉशियस रहती है, हर घंटे 2 घंटे में खिलाती रहे, उसको पता है कि ये मांग नहीं सकता, तो वो उससे पहले वो मांगे खुद दे के जाती है। ऐसा होता नहीं होता? बताइए। माँ को अपना बच्चा भूखा ही लगता है। हाँ, उसको भूखा है। हर माँ कुछ दिनों के बाद जब बच्चे को देखती है मेरा बच्चा कमज़ोर हो रहा है, दूसरे बोलेंगे कि इसके कपड़े इसके साइज़ में नहीं आते और माँ को लगे कमज़ोर हो रहा है। अगर एक माँ को ऐसे लग सकता है, जिसने शरीर को बनाने में एक माध्यम बनी है, जिसने उस जीव को बनाया है, क्या उसको परवाह नहीं है? बताइए मुझे आप। तो कृष्ण बोलते मैं देता हूँ, मैं खिलाता हूँ उसको। तो हम इस स्तर पे तो आए कि हम प्रसाद खाएंगे चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, ये स्तर पे तो आए, इनके स्तर पे नहीं आ सकते, ये स्तर पे तो आए। नेक्स्ट, चलते फिरते कुछ भी खा लेते हैं, मतलब ये ऐसा नहीं, आप क्या करें, भी हो गया, कभी कुछ खा लिया। तो आप घर में हर चीज़ बनाएं। मेरा रिक्वेस्ट है, हमें भूखा नहीं रहना है। बहुत लोग हर चीज़ खाते हैं, तो आप 10 चीज़ें अगर आप खाते हैं, मैं कह रहा हूँ 100 चीज़ें बनाइए, एक से एक क्विजीन बनाइए और बना के रखिए। हर डब्बे में एक से एक चीज़ हो, नमकीन भी हो, मीठा भी हो, सब कुछ हो, बनाइए, भोग लगाइए, उसको रखे नहीं दीजिए, फिर उसको कभी भी खाइए, चलते फिरते खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले कृष्ण को अर्पण। प्रभुपाद जी क्या करते थे, जब प्रभुपाद ने टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में सेंटर खोला, प्रभुपाद अपने हाथों से, एक शुद्ध भक्त अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाते थे। वो गुलाब जामुन का ऐसा स्वाद होता था, उतना वो सॉफ्ट होता था, जब उसको पकड़ते तो हाथों में पिघलता था। और श्रील प्रभुपाद जी जब बनाते थे, भगवान को खिलाते थे, कृष्ण उसका आस्वादन करते थे। वो गुलाब जामुन जब प्रभुपाद जी बना के रखते थे, उसका नाम पड़ गया इस्कॉन बुलेट। क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि उसको जो खाता था वो कृष्ण प्रेम से घायल हो जाता था, इससे उसका नाम ही बुलेट रखी थी। ये एक बुलेट जब चलती है तो सामने वाला व्यक्ति टिकता नहीं है, वो गिरता ही है। तो प्रभुपाद जी गेट पे रख दिया करते थे कि जो भी वहाँ से हिप्पी आएगा जाएगा, उसको कुछ और समझ में आए ना आए, उसको क्या समझ में आएगा, ये मुझे गुलाब जामुन ज़रूर खाना। उसको खाते खाते सब भक्त बने। एक बार श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क के एक बड़े बिल्डिंग के टेरेस पे थे, उनके सामने बहुत सारे डिसाइपल्स बैठे थे, सबको भक्ति में टाइम हो गया था। प्रभुपाद ने पूछा, ब्रह्मानंद स्वामी व्हाई डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस? ब्रह्मानंद स्वामी बड़े हेल्दी थे, बड़ा आकार था उनका, सन्यासी थे। तो उन्होंने छठ से बोला, प्रभुपाद आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस ओनली फॉर प्रसाद। अगले तमाल कृष्ण महाराज, सिर्फ सन्यासी हैं, तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद ने कहा, तमाल व्हाई डिड यू कम टू कृष्णा कॉन्शियस? तमाल कहते हैं, प्रभुपाद फॉर प्रसादम ओनली। ऐसे दूसरे को पूछा, तीसरे को, सब ने ये बोला। फिर प्रभुपाद ने कहा, आई ऑल्सो केम टू कृष्ण कॉन्शियस फॉर प्रसादम। सो प्रसाद हमारा अधिकार है, खूब खाइए, लेकिन सिर्फ प्रसाद खाइए। हमें मतलब आपको डाइट करना, हेल्थ इशू है तो अलग बात है, लेकिन अब बच्चों को आप सब खुद एक से एक चीज़ बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। समोसा बनाइए, कचौड़ी बनाइए, नमकीन बनाइए, मीठा बनाइए, सब कुछ बनाइए, लेकिन भगवान को भोग लगाए, उसको रहने दीजिए। जो भी हो पहले से ऑफर्ड हो, फिर आप खुद भी कभी भी आते जाते खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक्स टू माता जी, हम लोग भी क्लास में प्रसादम के लिए आते हैं। तो मैं भी प्रसादम खिलाता हूँ। मुझे अपने मतलब का मिलता काम है बस। चलो जी, पढ़िए, कौन है? यश। हाँ हाँ। तो उस बच्चे ने कहा कि यहाँ सामने गोपियाँ हैं
उन्होंने आपको देखा कि आप भूखे हैं, उन्होंने हमें दूध दिया, मैं आपको देने हैं। ईश्वर। The boy continued, I must go very soon to milk the cows, but I shall return and take back this milk pot from you. तो भगवान का असली स्वरूप क्या है? असली में भगवान क्या है? एक ग्वाले हैं, गाय को चराता है, गाय से प्रेम करते। तो कृष्ण ने कहा कि मेरी गैयों को मुझे चराना है, मैं अभी आता हूँ। क्या लेने के लिए? घड़ा। पतीला, बर्तन, घड़ा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट। Saying this, the boy left the place. Indeed, he suddenly could be seen no more, and Madhavendra Puri's heart was filled with wonder. माधवेंद्र पुरी चित्तहाइले चमत्कार, वो मुड़े और गायब हो गया लड़का। ऐसा नहीं है कि वो जाते हुए दिखाई दे रहा है, फिर आस्ते 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 वो मुड़ा और गायब हो गया। तो माधवेंद्र पुरी को लगा कहाँ गया वो लड़का, और उसको देख के वो चमत्कार आश्चर्यचकित हो। दीपक प्रभु। After taking the milk, Madhavendra Puri squashed the post and put it aside. He looked toward the path, but the boy never returned. उस रास्ते को देखने लगे, बच्चे के इंतज़ार करने। अंशुल नेक्स्ट। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? ओके, नहीं तो आप लाइट बंद कर सकते हो। Madhavendra Puri could not sleep. He sat and chanted the Hare Krishna Mahamantra, and at the end of the night, he dozed off, and his external activities stopped. तो शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है? जब उसको नींद नहीं आ रही होती, अगर हमें नींद नहीं आ रही हो, तो हम पहली चीज़ क्या करेंगे? आप बिस्तर में बैठे, आपको नींद नहीं आ रही, ऑनेस्टली बताइए, आप पहली चीज़ क्या करेंगे? व्हाट्सएप देखेंगे, इंस्टा देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे। नहीं, शुद्ध भक्त क्या करते हैं? ही कुड नॉट स्लीप, तो उन्होंने क्या किया? चैंट। अब इसके दो फायदे हैं कि हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप ऐसा है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो स्वाभाविक क्या हो जाएगा? अगर आप सो नहीं पा रहे हैं, मैं गारंटी कर रहा हूँ, आप क्या करें? स्क्रॉल करने की जगह आप जप कीजिए। बहुत अच्छी नींद आती है, 2 मिनट में बहुत सुकून वाली नींद आती है, और आप जब नींद में चले जाते हो, पता ही नहीं चलता, माला करते करते आप सो रहे हो। एक भक्त हमारे मंदिर में आए जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, रियल घटना है। वो नींद नहीं आती, दवाई लेते थे, उनको किसी भक्त ने जप दिया, उनकी दवाइयाँ छूट गई। उनको लगा प्रभु जी जो दवाई खा के मुझे नींद नहीं आती थी, मेरा जैसे ही हाथ माला में जाता है, ऐसा ब्रेन की केमिस्ट्री चलती है कि मतलब कब बैठे बैठे मैं मतलब हाथ से माला गिर जाती है और मैं ध्वस्त हो जाता हूँ, पता नहीं चलता। तो हालांकि माला कर जब का मतलब सोना नहीं है, जब का मतलब भगवान को याद करना है, लेकिन हमारी रुचि इतनी प्रगाढ़ है कि जब हम माला करते हैं तो ये ब्रेन को सिग्नल है कि शांत हो जाती है, पर बहुत अच्छा लगता है। इसलिए लगती माला करके आप जब उसमें एकदम डीप चले जाते। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट कि जब हम रात को सोए जाएं तो आप जप करके सोएं, चाहे हम अधूरी माला करके सुनो प्रभु। लेकिन क्या होगा कि आप भगवान को याद करते करते सोएंगे तो आपकी नींद भी जो है वो कृष्ण भावना भावित हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे सोते समय में क्या करना चाहिए? हमें कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए जिसमें भगवान की लीला है। उसको पढ़ के जब हम सोते हैं तो हम अपने स्वप्न में भी कृष्ण को देख सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे सपने में सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे हम कृष्णा बुक को पढ़ के सोए। सो दैट शुड बी अवर स्टैंड, रीड कृष्णा बुक एंड देन स्लीप, और चैंट हरे कृष्ण एंड देन स्लीप। तो माधवेंद्र पुरी ने ऐसे किया, उनको नींद नहीं आती तो बैठे और जप करने लगे। और अर्धरात्रि में ऐसा नहीं है कि जैसी माला शुरू की उनको नींद आ गई, जो हमारे साथ होता है कि हमारी माला में रुचि नहीं है, तो जैसे माला करते हुए नींद आने लगा तो सारी रात माला, जब रात अर्धरात्रि हो गई तब उनको ही डोज अ लिटिल, उसको तांद्र बोलते हैं, निद्रा नहीं बोलते, तांद्र बोलते हैं, मतलब अब स्मॉल स्लीप, पावर नैप, एंड हिज इंटरनल एक्टिविटी स्टॉप्ड। थोड़ी देर के लिए उनको सबको अब नेक्स्ट क्या होता है उसमें, उनको सपना आता, उस छोटे से क्षण में सपना आता। क्या सपना आता?
पढ़िए नेक्स्ट कौन है? अंशुल प्रभु ने नहीं पढ़ा ना, पढ़ लिया। दिव्या माता। In a dream, Mahendra Puri saw the very same boy. The boy came before him and holding his hand took him to a bush in the jungle. तो माधवेंद्र पुरी ने उसी बच्चे को देखा सपने में, और उस बच्चे ने क्या किया, उनको हाथ से पकड़ा और पास में जहाँ वो बैठे थे वहाँ पे एक झाड़ी थी, वो झाड़ी में ले। नेक्स्ट माता जी। The boy showed Mahendra Puri the and said, I recite this bush and because of this I suffer very much from suffer rain shower ठीक। तो उस बच्चे ने, उस लड़के ने उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद उस झाड़ी में लेके, और झाड़ी में कहा मैं इस झाड़ी में हूँ, और इस झाड़ी में रहने के कारण क्या हो रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, मैं बारिश से परेशान होता हूँ और हवा से परेशान, तो मुझे गर्मी लगती है। और झाड़ी से क्या निकलता बाद में? भगवान के विग्रह निकलते। तो भगवान जब अपने विग्रह के रूप में आते हैं, मुझे एक बात बताइए, जिसने सूर्य बनाया है, सूर्य का तापमान कितना होगा? जैसे अगर हमारा तापमान है 40 डिग्रीज, सूर्य का टेम्परेचर क्या होगा? सम मिलियन डिग्रीज, सम लाख डिग्रीज। अब जिसने सूर्य का हीट बनाई, उसको 40 डिग्री में गर्मी लगेगी या सर्दी लगी? प्लूटो को क्या टेम्परेचर होगा मुझे बात बताओ, जो सूर्य से इतना दूर है उसका क्या टेम्परेचर होगा? कहीं 1000 डिग्रीज माइनस। तो हमारे यहाँ जो गोवर्धन में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ठंड लगी नहीं। शिव विग्रह आते हैं और एक मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। क्यों? हम जैसे हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, बारिश में हम परेशान होते हैं या आंधी में परेशान होते हैं, ऐसे विग्रह ऐसे महसूस करते हैं। उनको ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए ऐसा महसूस करते हैं। क्यों? क्यों? ताकि हम उनसे रिलेट करके, जैसे हम अपनों का ध्यान रखते हैं। जब एक छोटा बच्चा ठुठुर रहा हो, क्या करेगी माँ? उसको हग करेगी, उसको स्वेटर पहनाएगी, उसको गर्म रखेगी, सॉक्स पहनाएगी, कैप पहनाएगी, ग्लव्स पहनाएगी। एक एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज से लव होता है। तो विग्रहों को ये सब चीज़ महसूस नहीं होती भगवान को, लेकिन कृष्ण डीटी फॉर्म में आते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको ठंड लग रही है, उनको गर्मी लग रही है, उनको भूख लग रही है, उनको बारिश सता रही है, आंधी सता रही है, ताकि जैसे हम अपनों का ध्यान रखते हैं ऐसे उनको अपना समझकर उनका भी ध्यान रखें। इसलिए चंदन, आज से जो है चंदन यात्रा शुरू हुई है, क्योंकि आज के दिन से गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। तो भगवान को चंदन क्यों लगाया जाता है? क्योंकि चंदन का एक गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, क्या? शीतलता देता है। तो कृष्ण जानबूझ के ऐसे व्यवहार करते हैं कि उनको गर्मी लग रही है, ताकि जब फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा कमरे में सो रहा हो और भीषण गर्मी होगी, तो क्या करेगी एक माँ? एसी चलाएगी, एसी चलाएगी। तो ऐसे ही हमें डीटीज़ के साथ करना चाहिए। हालांकि कृष्ण को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग अपने घर में एसी लगाने से पहले कृष्ण के डीटी रूम में एसी लगाते हैं, जैसे मंदिर में लगा हुआ है, कि कृष्ण को गर्मी ना लगे, जिससे एक्सचेंज हो, जिससे आप कृष्ण को एक व्यक्ति समझ सकें। बिकॉज गॉड इज अ पर्सन, ही इज नॉट पर्सन लाइक अस, बट ही इज ऑल्सो अ पर्सन, एंड इन अ डीटी ही बिहेव्स लाइक अस, सो दैट वी कैन हैव अ एक्सचेंज विद हिम। मैं समझा पा रहा हूँ? तो इसलिए हर गृहस्थ भक्त की ड्यूटी है कि अपने घर में वो विग्रहों को स्थापित करें। Every householder is very important that we should keep deity in our homes, so that we treat deities as our family members and serve them, and by serving them we develop relationship with them, and developing relationship is the perfection of human life, to develop relationship with Krishna. मैं समझा पा रहा हूँ आप सबको?
तो कृष्ण को गर्मी सर्दी लगती नहीं है। जब कृष्णा डीटी के फॉर्म में आते हैं तो ऐसे बिहेव करते हैं ताकि हम उनको सर्व कर सके और उनसे एक संबंध बना सके। सेवा से संबंध बनता है। अब जिसको गर्मी लगती नहीं है, जिसको सर्दी लगती नहीं है, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको कुछ भी महसूस नहीं होता, उसके साथ क्या करेंगे आप? कुछ भी नहीं कर सकते आप। तो कृष्ण ऐसे बिहेव करते हैं ताकि हम उनसे अपना संबंध बना सकें। समझा पा रहा हूँ? तो इसलिए हमें डीटीज़ को बुलाना चाहिए, अपने घर में स्थापित करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जैसे सेवा करनी चाहिए जैसे शास्त्रों के अनुसार और एक व्यक्ति की होती है, लेकिन शास्त्र के अनुसार। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान को किसी ने क्रिसमस में सांता क्लॉज बना दिया, तो कृष्ण को सर्व करना है कृष्ण के टर्म्स में, अपने टर्म्स में नहीं। भगवान कभी सांता क्लॉज बनते नहीं। कृष्ण क्या पहनते हैं? उनको आप जीन्स नहीं पहना सकते। अब आपका मैंने अपने बेटे को, जैसे ये सेंटिमेंटलिज्म है। जैसे आपने देखा है कुछ लोगों को कि जब इंडिपेंडेंस डे आएगा तो भगवान को भी तिरंगा पहनाएंगे, देखा कभी आपने? या फिर उनको लगा कि मैं अपने बच्चे को जीन्स पहनाती हूँ तो मैं कृष्ण को भी जीन्स पहनाऊंगी। ऐसे नहीं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचात्य के विधि विनायकांत की हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते, कि भगवान की सेवा करनी है शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार, मन घड़ित नहीं। तो कृष्णा आते हैं हमारे से व्यक्ति का व्यवहार करते हैं, लेकिन उस व्यवहार में भी हम अपने मन घड़ित सेवा नहीं कर सकते। जो कृष्ण को आज हम जो है वो कुछ भी मन गढ़ित बना दें, कुछ भी मन गढ़ित खिला दें, ऐसा नहीं। मन गढ़ित, जैसे किसी ने मुझे कहा कि प्रभु जी एक छोटा सा बच्चा कितने बजे उठता है? घर में जब छोटा बच्चा हो कितने बजे उठता है नॉर्मली? 9 o'clock 10 o'clock। तो उन्होंने कहा कि मेरे लड्डू गोपाल जी भी तो छोटे से बच्चे हैं, तो बच्चा 9 बजे उठता है, तो मैं इसलिए 10 बजे लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। आप कितने बजे उठते हैं? तो मैं भी उसके साथ ही उठती हूँ प्रभु जी। वो भी 10 बजे उठते हैं, मैं भी 10 बजे उठते हैं। तो ऐसे भावुकता से नहीं। प्रभु जी ट्रैवल करते हैं तो हर जगह भगवान जी लड्डू गोपाल को साथ लेके चलते हैं बास्केट में। तो वो तो गलत नहीं है, वो तो कृष्ण को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा करनी है हमें शास्त्र के अनुसार। तो किस भाव से लेके जाते हैं? दैट कृष्णा इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो दे ऑल, जैसे हम, मुझे बात बताइए, अगर आप अपने आप घूमने चले जाएं, पिकनिक बनाने चले जाओ, बच्चे को घर में बंद करके चल जाए, क्या लगेगा बताइए? या बच्चा घूमने चल जाए और माँ को बंद कर दे घर पे, पिता को घर पे बंद कर दे, कैसा लगेगा बताइए? तो बिकॉज वी ट्रीट कृष्ण एज अ पर्सन, देयरफॉर वी कैन। उसमें ऐसा होता है जैसे वो खुद तो लेके जाते हैं, लेकिन मंदिर में भगवान को भगवान के दर्शन करवाते। मतलब जैसे डेटीज के सामने अपने लड्डू गोपाल जी को ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे, वो तो ठीक नहीं होगा। नहीं, लड्डू मतलब जैसे बिहारी जी के वृंदावन जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने लड्डू गोपाल को बिहारी जी को दिखाते हैं। हाँ जी, वो दर्शन करवाने के लिए ले जाते हैं। तो मतलब वैसे तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहारी जी और लड्डू गोपाल में कोई अंतर नहीं है। और राधा रानी को कैसे मिलेंगे आप? तो और गर्ल की उम्र 14 साल और बच्चा जो 6 महीने का है, ऐसे नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लड्डू गोपाल जी को बिहारी जी को दिखा रहे हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, भक्ति शुरुआत होती है जहाँ प्रामाणिक गुरु से शास्त्र को सीखते हैं। मैं आपको मन गढ़ित कहानी भी सुना सकता था, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? शास्त्र से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं खुद तो नहीं बता रहा आपको, शास्त्र आप खुद ही पढ़ रहे ना। तो जब तक हम शास्त्रों से गुरु के माध्यम से न सीखें तो उत्पात एवं कल्पते, शास्त्रों के विहीन हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो उत्पात मचेगा। उत्पात का मतलब क्या होता है? डिस्टर्बेंस, क्योस। सो इफ वी सर्व कृष्णा विदाउट, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी के बिना, विच इज़ नॉट शास्त्रिक।
तो भगवान की सेवा में शास्त्र के अनुसार करना, उसके बिना, ठीक है। जगन्नाथ जी जैसे घर में अगर प्राण प्रतिष्ठा करें तो वो तो उससे बड़े ड्यूटीज होते हैं, तो सपोज अगर 4-5 दिन के लिए लॉर्ड होम तो क्या करना चाहिए? तो किसी और डिवोटी को दे देते हैं, तो वो अपनी ड्यूटी सर्व करे, आपकी ड्यूटी भी सर्व करे। जब उनको जाना होगा देन वी हेल्प, सो लाइक दैट डिवोटीज हेल्प ईच अदर। जैसे हम हर जगह नहीं ले जा सकते, तो वी गिव दिस ड्यूटीज टू अनदर डिवोटी, दे सर्व। उनको भोग लगाने हैं तो वो आपकी ड्यूटीज़ को भी लगा देंगे, ड्रेस चेंज करनी है तो आपकी भी कर देंगे। फिर जब उनको कभी जाना हो तो वी हेल्प, लाइक दैट वी हेल्प ईच अदर। तो प्रभु जी जैसे किसी की डेथ होती है या किसी का घर में बर्थ होता है तो कहते हैं सूतक या पातक लगता है, तो उसमें तो वी गिव इट टू अदर वी डिवोटीज। शुड फॉलो दिस। या फाइन, वो दैट इज इन शास्त्र। शास्त्र कहता है कि हमें सूतक और पातक का ध्यान रखना चाहिए सुबह की, ठीक है। ठीक है, अब वो बच्चा आगे कह रहा है, आगे बढ़े। कौन पढ़ रहा था? अंजू माता। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पढ़िए। अच्छा नो प्रॉब्लम। निधि माता जी। Please bring the people of the village and get them to take me out of this bush. Then have them situate me nicely on top of the hill. तो बच्चे ने कहना कि आप लोगों को इकट्ठा करो गांव के, और इस झाड़ी से मुझे बाहर निकालो और मुझे गोवर्धन जी के ऊपर स्थापित करो। तो आज भी वो मंदिर है जहाँ पर ये डीटी को स्थापित किया था। कभी गोवर्धन जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको, जहाँ गोपाल जी को स्थापित किया था। ठीक, ईशिका नेक्स्ट पढ़िए। Please construct a temple on top of that hill. The boy continued, and install me in that temple. After this, wash me with large quantities of cold water so that my body may be clean. तो मेरा अभिषेक करें, ठंडे पानी से अभिषेक करें, ताकि जो भी मिट्टी लगी होगी, झाड़ी लगी होगी, वो साफ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट। For many days I have been observing it, and I have been wondering, when will Madhavendra Puri come here to serve? So Krishna wants to take service from us, provided we have that love. So इसका मतलब क्या, वहाँ पर गोवर्धन में आप कितने लोग गोवर्धन गए? गोवर्धन में आपने देखा लोग परिक्रमा करते हैं, हजारों लोग परिक्रमा करते हैं, हाँ या ना? हजारों लोग उस झाड़ी से निकलते थे जहाँ कृष्ण थे। कृष्ण ने किसी के सामने आके ये नहीं बोला कि मैं झाड़ी में हूँ। सिर्फ माधवेंद्रपुरी को क्यों बोला? क्योंकि वो चाहते थे कि माधवेंद्रपुरी मेरी सेवा करे। अब कृष्ण डीटी क्यों चाहते थे माधवेंद्रपुरी मेरी सेवा करें? क्यों? क्योंकि माधवेंद्रपुरी के अंदर वो भक्ति की भावना थी। इसका मतलब क्या है कि विग्रह आपकी सेवा तभी स्वीकार करेंगे जब अब वो आपके हृदय में उनके प्रति सही भावना देखें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट विग्रह के सेवा में है दैट यू शुड ऑफर योर सर्विस विद जेन्युइन लव। मैंने आपको बताया ना, ना कृष्ण को गर्मी लग रही है, ना कृष्ण को एसी चाहिए, ना किसी को ठंडक लग रही है उनको रजाई चाहिए, ना किसी को भूख लग रही है कि उनको खाना चाहिए, ना किसी को प्यास लग रही है उनको पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको। इन सब चीज़ों के पीछे जो आपका लविंग सेंटिमेंट है वो चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डीटी वर्शिप, द राइट एटीट्यूड टू सर्व कृष्णा। मैं समझा पा रहा हूँ आपको? तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम सबके घर में डीटीज़ हों और डीटीज़ प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो डिवोटीज़ के द्वारा, और हम उनको सर्व करें कंसिडरिंग देम एज अ पर्सन एंड आउट ऑफ लव फॉर दैट पर्सन टू वॉट एवर डिग्री वी में हैव। इसलिए कहा जाता है घर में अगर आप सिर्फ एक बार आरती भी करें, एक बार ड्रेस चेंज करें और भोग लगाएं, दैट इज़ सफिशिएंट। मंदिर में भगवान को 8 बार भोग लगता है, 2 बार वस्त्र बदले जाते हैं। मंदिर में बहुत बड़ी विस्तार पूजा होती है, घर में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप सिर्फ डीटीज़ को रखें, सुबह उनको स्नान करा के वस्त्र बदलें, दिन में सिर्फ एक आरती कर सकें और भोग लगा सकें, बस। इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। इससे ज़्यादा आपके अपनी पर्सनल लव एंड फेथ के ऊपर। कुछ लोग 3 आरती करते हैं, कुछ लोग 2 बार वस्त्र बदलते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम एक बार वस्त्र बदलें, स्नान कराएं, वस्त्र बदलें, एक आरती करें और भोग लगाएं, बस।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, मतलब आप उतना करने की ज़रूरत नहीं है जितना आप हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन की सेवा तो है नहीं, तो नित्य सेवा है, तो आप उतना करें जो आप हर रोज़ कर सकें विद लविंग सेंटिमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, आप डीटीज़ की सेवा तब सही तरीके से कर पाएंगे जब आप हेयरिंग एंड चैंटिंग करें। नहीं तो आपको लगेगा डीटी जो है आपके गले में एक फंदा बांध दिया, क्योंकि आपको उनको भोग तैयार करना पड़ेगा, उनको स्नान करना पड़ेगा, उनके वस्त्र बदलने पड़ेंगे, आरती करनी पड़ेगी, उन बर्तनों को साफ करना पड़ेगा, उसमें इतनी मेहनत लग जाएगी, आपको लगेगा कि मुझे प्रभु जी ने जो है मेरे गले पर एक फंदा बांध दिया है, क्यों डेली करना पड़ेगा। तो आपका लविंग सेंटिमेंट तब तक रहेगा जब तक व्हेन यू प्रॉपर्ली हेयर एंड चैंट, जब तक आप सुनेंगे नहीं भगवान के विषय में, यू विल नॉट डेवलप द राइट एटीट्यूड टू सर्व हिम आउट ऑफ लव, अदरवाइज इट विल बिकम ओनली अ बर्डन। तो वो विग्रह नहीं बन जाएंगे, गल ग्रह बन जाएंगे। गल ग्रह का क्या मतलब होता है? गले का। तो विग्रह की जगह वो गल ग्रह बन जाएंगे, प्रभुपाद जी कहते, अगर हम ऐसे श्रवण नहीं करेंगे। तो जब हम श्रवण कीर्तन सही तरीके से करते हैं, सो वी मेंटेन दैट लविंग सेंटिमेंट टू सर्व डीटी आउट ऑफ लव। तो चाहे हम कम करें लेकिन सही एटीट्यूड से करें, एंड वी कॉन्स्टेंटली हेयर एंड चैंट, सो ऑटोमेटिक लविंग सेंटिमेंट विल इंक्रीज। समझ रहे हैं आप? सो इतने हजारों लाखों लोग आए गए इतने, लेकिन डीटी को किसी ने सब ये नहीं कहा कि मुझे निकालो। बिकॉज कृष्ण, दैट माधवेंद्र पुरी हैड दैट लव फॉर कृष्णा, तो कृष्ण का मैं इनसे सेवा लेना चाहता हूँ कि इनके मेरे पर प्रेम। आप भी उन्हीं से आदान प्रदान करना चाहते हैं ना, जो कि आपको चाहते हैं। जो आपको चाहते ही नहीं है उनसे आदान प्रदान करेंगे आप? नहीं, इट्स ए टू वे ट्रैफिक। तो इसलिए क्योंकि माधवेंद्र पुरी के अंदर प्रेम था, तो डीटीज ने कहा आप मुझे उजागर। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है टू हैव दैट लविंग फीलिंग, टू सर्व आउट ऑफ लव। जैसे आप देखें कितने लोगों ने भोग लगाया भगवान को, कभी भोग लगाया, हम डेली लगाते हैं। आपने देखा है कि बहुत जल्दी मंत्र पढ़ देते हैं। कितने लोगों को भोग लाना आता है? पहले तो ये बताइए, मंत्र आता है? कितने लोगों का अनुभव है? सच सच बताइए कि हम भोग तुरंत लगाते हैं, बस तुरंत कृष्ण खाएं और भोग निकले और हम उसको सर्व करें। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि हमने कब मंत्र का उच्चारण किया, क्या बोला क्या नहीं बोला, पता भी नहीं चलता है? ऐसे कितनी बार होता है? 20 मिनट 15-20 मिनट रखते हैं। नहीं, वो तो रखते हैं, मैं कह रहा हूँ बोलने की स्पीड, मतलब तो बस फटाफट बस भोग लगे, 10 मिनट रखें और फिर काम खत्म हो, ऐसा महसूस होता है हमें। तो इसलिए हमें, क्योंकि अभी हमारे हृदय में भगवान के प्रति वो ऐसी रति नहीं, तो इसलिए हम अपने मतलब सही, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो लविंग एक्सचेंज है, उसको ध्यान रखें कि भगवान कोई ATM मशीन नहीं है कि आपने कार्ड डाला और पैसे निकाले, आपने भोगा डाला और प्रसाद निकाला। वो वेंडिंग मशीन नहीं है कि आपने सिक्के डाले और बॉटल निकाले। कि दैट यू एक्चुअली वांट कृष्णा टू ईट, जैसे हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। दैट इज़ व्हाट कृष्णा वांट्स टू सी इन अवर हार्ट्स। ठीक है, मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को? जी जैसे आपने बोला भोग मंत्र के बारे में, फास्ट बोलते तो हमारे मतलब मन में भी इतनी श्रद्धा नहीं है, बट जैसे सेम गोज फॉर चैंटिंग, बट जैसे अभी पीछे कृष्ण महाराज जी का लेक्चर जी में हुआ था, उन्होंने कहा जैसे आप ज़्यादा जब करेंगे सालों साल तो योर चैंटिंग स्पीड विल बिकम फास्ट। So that happens naturally, मतलब without, so in that fast chanting there is no urgency in chanting, it is by default fast. There is a difference. एक होता है we are urgent to finish that chanting, एक होता है our chanting is so smooth that holy names comes out of our mouth spontaneously. दोनों में अंतर है। So महाराज वो कह रहे थे, और you understand? तो पढ़िए इशिका। इसमें क्या मतलब कि आपके प्रेम के कारण मैं आपकी सेवा को एक्सेप्ट करूं, और जब मैं प्रकट हो जाऊंगा और जो लोग मेरे दर्शन करने आएंगे, माय ऑडियंस मतलब दर्शन, तो ऑल फॉलन सोल्स विल बी डिलीवर्ड। इसका मतलब क्या है
हम आपने देखा ना कि मैं मंदिर में क्यों जा रहा हूँ? दर्शन करने के लिए। या हम वैष्णवों को बोलते हैं आपका दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सिर्फ भगवान को देखकर शास्त्र क्या कहता है? वन कैन बी डिलीवर्ड। ये जो डीटी हम बात कर रहे हैं ये आज की तारीख में नाथद्वारा में है। उदयपुर सुना आपने? उदयपुर के पास में जगह नाथद्वार, वहाँ श्रीनाथ जी हैं। ये श्रीनाथ जी डीटीज के बारे में बात हो रही। तो जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो किसी को लगेगा कि भगवान को देखने से क्या होता है, लेकिन शास्त्र कहते से भगवान को देखने से हम तर जाते। बाय सीइंग डिवोटीज, बाय सीइंग कृष्णा वी बिकम डिलीवर्ड। तो ये गोपाल जी माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं कि आप तो मुझे उजागर कर रहे हो, लेकिन सिर्फ जब मैं उजागर हो जाएगा, स्थापित हो जाऊंगा, तो लाखों लोग जो मेरे दर्शन करने के लिए आएंगे, एक भक्त की सेवा से पूरा संसार फायदा उठाएगा। सो इफ वी बिकम प्योर डिवोटीज एंड सर्व कृष्णा, anyone who comes in contact with us or with Krishna, he is delivered. So if we practice purely, the whole world gets benefit, not just us. मैं समझा पा रहा हूँ आपको? By Bhakti or Madhvendra Puri, all fallen souls will be benefited. So by our pure practice, we also get benefit. The whole world gets benefit. It is always a win-win situation. ठीक है? अब 9:30 बज गए, तो अगर आप मुझे साथ दें तो हम अगले हफ्ते भी इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ें एंड वी लर्न मैनी थिंग्स। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि आज के दिन भगवान की चंदन यात्रा शुरू होती है। मैंने ग्रुप में भी दर्शन डाले हैं वृंदावन के, जिसमें भगवान को चंदन लगाया हुआ है। तो आज के दिन से शुरू होता है 21 दिनों तक, क्योंकि पहले सीज़न जैसे होते थे कि बारिशें जल्दी आ जाती थी, मतलब गर्मियों तक भगवान को चंदन लगाते हैं टू गिव हिम प्लेजर। तो आप सब अपने घरों में, मेरा रिक्वेस्ट है कि भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, खासकर गृहस्थों के लिए, कि अपने घरों में विग्रहों को स्थापित करें, या फिर अगर विग्रहों को स्थापित ना करें तो मंदिर के विग्रहों को अपने घर का विग्रह बनाएं। जो मंदिर के पास में रहते हैं वो विग्रह ना रखें, ताकि वो मंदिर की डीटीज़ को सर्व करें। जो दूर रहते हैं वो विग्रह रखें, और उन विग्रहों का वो कम से कम उनको स्नान कराएं, उनको शयन कराएं, उनको एक आरती करें और सारी भोग लगाएं, बस, ताकि अब भगवान का आपका संबंध बन सके। और इस आज के दिन से भगवान को चंदन घिस के लगता है। हालांकि चंदन की लकड़ी में भी बहुत मिलावट है। मुझे ऐसा पता चला कि कर्नाटका एम्पोरियम में आपको ओरिजिनल चंदन की लकड़ी मिल सकती है, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन भगवान को चंदन गुलाब जल के साथ चंदन को घिसा जाता है। तो जब चंदन को घिसते हैं तो पानी के साथ उसका पेस्ट बन जाता है। तो जब पेस्ट हम भगवान को लगाते हैं तो भगवान को कूलनेस देता है। तो आप देखेंगे हर टेम्पल में वहाँ को चंदन लगता है। तो मेरा क्या रिक्वेस्ट है आपसे कि आज से कम रोज़ अपने घर में, चाहे आपके लैमिनेशन भी क्यों ना हो, आप चंदन की लकड़ी लाइए। उसको कि एक पत्थर मिलता है जिसमें साइज़ होता है, तो उसमें मतलब रफ सरफेस होती है, तो उसमें गंगा जल डाल के या गुलाब जल डाल के उसको घिसा जाता है, तो चंदन का पेस्ट बनता है। तो आप चंदन का पेस्ट भगवान के माथे पे लगाइए, चरणों पे लगाइए, या चंदन का पेस्ट आप मंदिर आके दे सकते हैं, तो डीटीज़ को लगाते हैं। तो ये कैसे पास टाइम शुरू हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन है, तो इसको हम अगली बार भी कंटिन्यू रखेंगे। और आज तारीख क्या है? 20, तो अगली तारीख हो जाएगी 27। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी का फंक्शन है, एकादशी भी है। तो फिर ये चर्चा 2 हफ्ते बाद होगी, 27 के बाद जो हफ्ता हो। नहीं तो अगर आप ठीक से हमें, तो मुझे लगता है नहीं कि मेरी क्लास इतनी भक्ति उजागर कर पाई है कि लोग बीच में आना चाहेंगे। हम क्लास रखेंगे, चटाई बिछेंगी, कुर्सियाँ रहेंगी, पंखे और लाइटें भी जलेंगी, लेकिन कुर्सियों पे लोग नहीं मिलेंगे। कितने लोग कहते हैं कि आ सकते हैं? सच्ची में?
ये बहुत स्वीट है, मैं आपको कह रहा हूँ इतना आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप मुझे एक दिन और दे दें 27 से पहले, इफ़ यू कैन गिव मी 1 more day, वी कैन कंप्लीट दिस। तो 24 को कर सकते हैं हम, 24 फ्राइडे। कितने लोगों के लिए फ्राइडे कन्वीनियंट है? कितने लोगों के लिए संडे कन्वीनियंट है? फ्राइडे कन्वीनियंट। तो फ्राइडे को अगर आप मौका दें 24 को सेम टाइम, अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाएं। एक्चुअली आज मुझे एक और प्रोग्राम में जाना था, मैं राइट फ्रॉम मॉर्निंग 3:30 3:45 से लेकर अभी तक नॉन स्टॉप एक से एक प्रोग्राम है।